Hi friends, myself Javed Nabi. Currently I am working as a planning engineer civil under Ircon International Limited. आज हम यहाँ पे थर्ड लेक्चर डिस्कस करने वाले हैं एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग कोर्स का। आज का जो लेक्चर है बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है आप लोगों के लिए। इसमें हम नेक्स्ट एक्टिविटी की बात करेंगे, दैट इज एक्सकवेशन। सबसे पहले जो एक्टिविटी हमने डिस्कस की है वो है साइट क्लीनिंग। आज हम यहाँ पे एक्सकवेशन के बारे में डिस्कशन करेंगे। आज का जो लेक्चर है आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर है। क्वांटिटी एस्टिमेट करने के साथ साथ साइट पे आपको किस तरीके से काम करना है वो भी हम यहाँ पे सीख लेंगे। सबसे पहले मैं आप लोगों को यहाँ पे ये ड्राइंग दिखाता हूँ, इसको हम अभी इन डिटेल डिस्कस करेंगे। यहाँ पे आपको क्या देखना है, जो हमारी एक्टिविटी एक्सकवेशन होती है इसको साइट पे कैसे परफॉर्म करना रहता है। यहाँ पे मैं कुछ फोटोज की हेल्प से आपको समझाता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो हमारे पास एक फोटो है। सबसे पहले यहाँ पे ये छोटे छोटे पिलर बनाए गए। ये पिलर क्या है, क्यों बनाते हैं वो हम अभी समझेंगे। यहाँ पे आप यहाँ पे देख सकते हो नंबर ऑफ पिलर्स यहाँ पे बनाए गए हैं। इसी तरीके से इस साइड भी नंबर ऑफ पिलर्स बनाए गए हैं। ये पिलर्स क्या होते हैं, आपने ड्राइंग में देखा होगा हमें ग्रिड लाइन्स मेंशन होती है। यहाँ पे भी आप देख सकते हो इस तरीके से हमें ग्रिड लाइन्स ड्राइंग पे दी रहती है। ये पिलर हम इन्हीं ग्रिड लाइन्स के लिए बनाते हैं। इस तरीके से यहाँ पर ग्रिड लाइन्स है, इसी तरीके से यहाँ पे भी इस तरीके से आपके पास ग्रिड लाइन्स है। इन ग्रिड लाइन्स को ग्राउंड पे प्लॉट करने के लिए हमें इन पिलर्स की जरूरत पड़ती है। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे अच्छे वे में आप लोगों को समझाया है। सबसे पहले हमें क्या करना है, साइट सिलेक्ट करनी है, साइट को क्लीन करना है, उसके बाद इन पिलर्स को हमें मार्क करना है। इन पिलर्स को मार्क कैसे करना है सबसे पहले हम वो समझते हैं, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने फर्स्ट पिलर यहां पे सिलेक्ट किया है, उसके बाद अगर आपको विजिबल होगा ए टू बी ग्रिड लाइन की दूरी जो है सेंटर टू सेंटर वो है 5.39 मीटर। अभी हम ड्राइंग रीड करेंगे, ये मैं आपको ओवरव्यू दे रहा हूं कि आपको साइट पे कैसे काम करना है। नेक्स्ट पिलर आपने मार्क किया है, उसके बाद आपको थर्ड पिलर मार्क करना है। आपको क्या करना है, जो ग्रिड लाइन बी है यानी जो ये पिलर आपने बी पे खड़ा किया है, इसके सेंटर से लेके यहां सी के सेंटर तक आपको 3.04 मीटर जाना है। उसके बाद आपको 4.43 मीटर जाना है तो आपको ये वाला पिलर मिलेगा। इसी तरीके से आपको क्या करना है, यहां पे एक पिलर मार्क करना है। इस तरीके से आपने पिलर मार्क किया है। नेक्स्ट पिलर यहां पे मार्क किया है। ब्रिक का बनाना होता है, जनरली 9 इंचेस का पिलर हम बनाते हैं 600 mm यानी 2 फीट हाइट तक। इसी तरीके से आपने नंबर ऑफ पिलर्स बनाए हैं जितने आपकी ग्रिड लाइन्स होगी। उसके बाद आपको क्या करना है, लाइन डोरी आपने देखा होगा जो हम धागा यूज करते हैं। आपको क्या करना है, यहां से लेके यहां तक सेंटर ऑफ पिलर से ये धागा कनेक्ट करना है इस तरीके से। जब आप धागा कनेक्ट करोगे तो ये ग्रिड लाइन्स आपके पास अपने आप आ जाएगी। इसी तरीके से आप यहां से भी इनको कनेक्ट करोगे, पिलर टू पिलर सेंटर से आपने मार्क करना है, आपके पास ये ग्रिड लाइन्स आ जाएगी। आपको क्या करना है, उसके बाद आपको इन फुटिंग्स को ग्राउंड के ऊपर मार्क करना रहता है। जैसे आप यहाँ पे देखोगे इस तरीके से यहाँ पे फुटिंग मार्क की गई है, चूना डाला गया है। यहाँ पे आपको क्या करना है, किस तरीके से मार्क करना है। फॉर एग्जांपल इस फुटिंग की हम बात करेंगे। इस फुटिंग की लेंथ जो है वो है 3 मीटर या 4 मीटर 5 मीटर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे ले रहा हूं। इसकी जो ब्रेड्थ है वो है 2 मीटर। आपको अब क्या करना है, इसको ग्राउंड पे मार्क करना है। ग्राउंड पे आपने ग्रिड लाइन उसको प्लॉट किया है विद द हेल्प ऑफ पिलर्स एंड यहाँ पे लाइन डोरी की हेल्प से आपने ग्राउंड पे प्लॉट किया है। उसके बाद आपको क्या करना है, ये जो 3 मीटर है आपको क्या करना है, इसको डिवाइड 2 करना है, क्योंकि सेंटर ऑफ फुटिंग से ये ग्रिड लाइन पास हो रहा है। तो आपके पास यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस मिलेगा 1.5 मीटर, यहां से यहां तक का डिस्टेंस मिलेगा 1.5 मीटर। टोटल 3 मीटर आपके पास है। इजीली आप इसको मार्क कर सकते हो। तो फिर आपको क्या करना है, जो ब्रेड्थ है फुटिंग की यहां से लेके यहां तक ये 1 मीटर होगा, यहां से लेके यहां तक 1 मीटर होगा। इसी तरीके से इस साइड से भी आप 1 मीटर मार्क करोगे, इस साइड से भी आप 1 मीटर मार्क करोगे। यहां पे आपके पास एक रेक्टेंगुलर फुटिंग बन के आएगा। ये होता है कि साइट पे हम कैसे काम करते हैं। आई होप यहां तक आपको पूरा समझ में आ गया होगा। यहां पे मैं आपको थोड़ा सा और कुछ पॉइंट्स बताना चाहूंगा। यहां पे आप देख सकते हो हमने पहले साइट सिलेक्ट की है, उसके बाद हमने यहां पे फुटिंग उसको मार्क किया है। फुटिंग्स मार्क करने के बाद हमने यहां पे एक्सकवेशन स्टार्ट किया है। यहां पे मैं 3D फोटो भी बनाया हूं, जिस बिल्डिंग के लिए हमें कैलकुलेशन करनी है
उसके लिए। तो यहाँ पे हमने क्या किया है, साइट को क्लीन किया है, उसके बाद नंबर ऑफ पिलर्स बनाए हैं, आप यहाँ पे देख सकते हो। पिलर्स बनाने के बाद हमने क्या किया है, पिलर टू पिलर लाइन डोरी से हमने इसको कनेक्ट किया है, जो धागा हमारे पास होता है। इसी तरीके से यहां से भी हमने कनेक्शन किया है। जहां पे ये आपस में टच कर रहे हैं, आपस में कनेक्ट हो रहे हैं, वो हमारे सेंटर पॉइंट्स होते हैं फुटिंग्स के। इसी सेंटर पॉइंट की हेल्प से हम क्या करते हैं, जो हमारी लेंथ होती है वो लेंथ यहां पे टेप की हेल्प से मार्क करते हैं, ब्रेड्थ ऑफ फुटिंग हम टेप की हेल्प से मार्क करते हैं, और एक्सकवेशन हम यहां पे स्टार्ट करते हैं। यहां पे आप देख सकते हो हमने एक्सकवेशन भी की है, यहां पे अभी आपको दिख रहा होगा। लेकिन यहां पे आपको एक मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट समझना है। जब हम एक्सकवेशन करते हैं, फॉर एग्जाम्पल जो आपने ड्राइंग देखी है वहां पे आपके पास कोई एक फुटिंग है, उसकी जो लेंथ है वो है 4 मीटर और जो उसकी ब्रेड्थ है वो है 2 मीटर। यहां पे आपको याद क्या रखना है, जब भी आप क्वांटिटी फाइंड करोगे, जो आपकी लेंथ है 4 मीटर, यानी यहां से लेके यहां तक ये 4 मीटर है आपका। इस तरीके से आपको यहां पे मार्क करना है, ये आपका 4 मीटर है, यह आपका 2 मीटर है। लेकिन एक्सकवेशन के लिए आपको क्या करना है, 4 मीटर ही नहीं लेना है, इसमें आपको क्या करना है, यहां से एक्स्ट्रा 0.3 मीटर ऐड करना है और यहां से 0.3 मीटर लेंथ में ऐड करना है। क्यों ऐड करना है, क्योंकि जब हम यहां पर डेप्थ में जाएंगे, उसके बाद हमें फुटिंग के लिए शटरिंग लगानी है, काम करना है, तो हमारे पास स्पेस होना चाहिए अवेलेबल काम करने के लिए। तो यहां पे जो मिनिमम आपको क्या करना होता है, 0.3 मीटर तक एक्स्ट्रा लेना होता है लेंथ में भी, और एक्स्ट्रा लेना होता है ब्रेड्थ में भी। 0.3 मीन्स 300 mm। इसी तरीके से जब आपने ये वाला फुटिंग मार्क किया होगा, जो आपको लेंथ दी गई है ड्राइंग पे, उसको आपने क्या करना है, दोनों साइड से यहां से 0.3, यहां से 0.3 जोड़ देना है। इसी तरीके से ब्रेड्थ में भी 0.3, इस तरीके से यहां से भी 0.3 जोड़ देना है। आई होप यहां तक आपको पूरा समझ में आ गया होगा। अब हम क्या करेंगे, अब हम ड्राइंग को रीड करेंगे, उसके बाद हम एक्सेल शीट पे जाके इनपुट दे देंगे और हम यहां पे एक्सकवेशन की क्वांटिटी फाइंड आउट करेंगे। मेरी आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, प्लीज अगर आप इस चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, अपने फ्रेंड्स तक भी पहुंचाया करो। ये जो आज का टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये हमारा सेकंड एक्टिविटी होता है कंस्ट्रक्शन फील्ड का, अगर हम बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन की बात करते हैं। अब हम चलते हैं ड्राइंग को रीड करने, प्लीज ध्यान से समझना। अगर आपने प्रीवियस लेक्चर देखा होगा जहां पे हमने साइट क्लीनिंग की बात की थी, वहां पे हमने ये आर्किटेक्चरल प्लान डिस्कस किया था। इस आर्किटेक्चरल प्लान में जो हमें बिल्डिंग दिख रही होगी, इसका हमें पूरा एस्टिमेट निकालना है, जिसकी हमने पहली एक्टिविटी साइट क्लीनिंग डिस्कस की है। अब हमें क्या करना है, अब हमें स्ट्रक्चरल ड्राइंग्स की तरफ जाना है, क्योंकि हमें क्या करना है, एक्सकवेशन की क्वांटिटी फाइंड करनी है। तो यहां पे हम नेक्स्ट ड्राइंग की तरफ बढ़ते हैं, जो हमारे पास स्ट्रक्चरल ड्राइंग है। स्ट्रक्चरल ड्राइंग में आपको याद क्या रखना है, आपके पास फाउंडेशन लेआउट प्लान होना चाहिए आपके पास। क्यों, क्योंकि फाउंडेशन लेआउट प्लान पे आपको फुटिंग्स की लोकेशन दी रहती है। अभी मैं जो आप लोगों के साथ बात कर रहा था, वो हमने ये ग्रिड लाइनर्स डिस्कस किए हैं। आपको पिलर बनाने हैं, उसके बाद ग्रिड लाइनर्स को पिलर के ऊपर मार्क करना है। आफ्टर दैट आपको फाउंडेशन लेआउट प्लान पे जाना है, वहां पे आपको क्या दिया रहेगा, फुटिंग्स की लोकेशन दी रहेगी कि कहां कहां पे आपका फुटिंग आने वाला है। जैसे यहां पे हमारे पास फुटिंग है, इस फुटिंग का नाम है F2 फुटिंग। इसी तरीके से यहां पे नेक्स्ट फुटिंग है, इसका नाम है F3 फुटिंग। इसी तरीके से यहां पे एक कंबाइंड फुटिंग है हमारे पास, ट्रेपेजॉइडल कंबाइंड फुटिंग, इसका नाम है CF2 फुटिंग। इसी तरीके से यहां पे आप देख सकते हो कि कंबाइंड रेक्टेंगुलर फुटिंग है, CF1 फुटिंग। नेक्स्ट हम यहां पे देख सकते हैं हमारे पास और एक आइसोलेटेड फुटिंग है, रेक्टेंगुलर फुटिंग और यू कैन से स्क्वायर फुटिंग। वो हम डायमेंशन देखेंगे, इसकी लेंथ क्या होगी, इसकी ब्रेड्थ क्या होगी। तो इस फुटिंग का नाम दिया गया है F1 फुटिंग। आई होप यहां पे आपको फुटिंग लेआउट प्लान समझ में आ गया होगा। जो हमारा फुटिंग लेआउट प्लान होता है, इसमें जो फुटिंग्स होती हैं, जो हमें बिल्डिंग बनाने के लिए फुटिंग्स यूज करने पड़ते हैं, उनकी लोकेशन यहां पे दी रहती है कि कौन सी फुटिंग कहां पे है। आपको क्या करना है, फुटिंग्स आपने यहां पे देख लिए है कि F1 फुटिंग है हमारे पास, F2 फुटिंग है, F3 फुटिंग है यहां पे हमारे पास, CF1 फुटिंग है हमारे पास, CF2 फुटिंग है हमारे पास। अब हम क्या करेंगे,
अब हम चलेंगे नेक्स्ट ड्राइंग पे, हम वहां पे देखेंगे ये जो फुटिंग्स है इनका साइज क्या है, और जब हम एक्सकवेशन करना है तो नेचुरल ग्राउंड लेवल से हमें कितनी डेप्थ तक जाना है एक्सकवेशन करने के लिए, तभी हमारे पास क्वांटिटी निकल के आएगी। आप यहां पे देख सकते हो, अब मैंने नेक्स्ट ड्राइंग ओपन की है। यहां पे आपको क्या दिया रहता है, इसको मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूं ताकि आप लोगों को इजीली विजिबल हो। ये हमें एक सेक्शन दिया गया है फुटिंग का, जो फुटिंग हमारे पास F1 फुटिंग है उसका यहां पे सेक्शन दिया गया है। आपको यहां पे क्या समझना है, ये जो नेचुरल ग्राउंड लेवल है इससे आपको 1.580 मीटर डेप्थ तक जाना है एक्सकवेट करने के लिए, उसके बाद आप इस फुटिंग को बना सकते हो जो हमारे पास F1 फुटिंग है। अभी आपको यहां पे एक्सकवेशन करने के लिए ये एक डायमेंशन मिल गया है कि हमें कितनी डेप्थ तक एक्सकवेशन करना है। इसका अभी हम साइज भी पता करेंगे कि इसकी लेंथ कितनी है फुटिंग की और इसकी ब्रेड्थ कितनी है फुटिंग की, वो हमें शेड्यूल पे मिलेगा। इसी तरीके से जो हमारे पास नेक्स्ट फुटिंग था, अगर आपको याद होगा, F2 फुटिंग एंड F3 फुटिंग जो हमारा है वो है ट्रेपेजॉइडल फुटिंग। लेकिन ट्रेपेजॉइडल फुटिंग के लिए भी हमें क्या करना है, नेचुरल ग्राउंड लेवल से 1.580 मीटर डेप्थ तक जाना है, एक्सकवेट करना है। उसके बाद हमारे पास कंबाइंड फुटिंग्स थे, कंबाइंड फुटिंग्स का भी हम यहां पे देख लेते हैं। ये हमारे पास कंबाइंड फुटिंग थे, यहां पे आप देख सकते हो कंबाइंड फुटिंग में भी हमें क्या करना है, 1.580 मीटर डेप्थ तक जाना है। कंबाइंड फुटिंग था ट्रेपेजॉइडल कंबाइंड फुटिंग, इसमें भी हमें जो डेप्थ तक जाना है वो जाना है 1.580 मीटर। यानी डेप्थ हमें पता चल गई है कि हमें कितना एक्सकवेट करना है नेचुरल ग्राउंड लेवल से। अब हमें क्या पता करना है, ये जो फुटिंग है हमारे पास CF2 फुटिंग, CF1 फुटिंग, F2 फुटिंग, F3 फुटिंग एंड FV फुटिंग नंबर कितने हैं हमारे पास वो हम अभी देख लेंगे। पहले हम यहां पे साइज की बात करते हैं। यहां पे आपको फुटिंग लेआउट शेड्यूल दिया गया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जो आपकी फुटिंग F1 है उसकी जो लेंथ है वो है 1.52 मीटर, उसकी जो ब्रेड्थ है वो है 1.52 मीटर, यानी स्क्वायर फुटिंग है हमारे पास। D1 यानी डेप्थ, आप यहां पर देख सकते हो जो हमारी फुटिंग है F1 उसकी जो डेप्थ है, इस डेप्थ की ये बात कर रहा है, फुटिंग की जो डेप्थ है वो है D1, यहां पे D1 आपको दिया गया है। अब हम यहां पे बात करेंगे F2 फुटिंग की। जो F2 फुटिंग है हमारी उसकी जो लेंथ है वो है 2 मीटर, उसकी जो ब्रेड्थ है वो है 2 मीटर, उसकी जो डेप्थ है वो है 0.40 मीटर। यहां पे आप देख सकते हो D1 डेप्थ दी गई है, D2 भी डेप्थ दी गई है, लेकिन आपको यहां पे याद रखना जो D1 डेप्थ है ये किस चीज के लिए है, ये आपको इस रेक्टेंगुलर पार्ट की डेप्थ है। अगर हम यहां से लेके यहां पे जो स्लोपी पोर्शन है हमारे पास ये D2 डेप्थ है, यहां पे आपको D2 डेप्थ भी दी गई है। लेकिन एक्सकवेशन के लिए हमें क्या क्या जरूरत पड़ता है, एक लेंथ जरूरत पड़ती है, ब्रेड्थ जरूरत पड़ती है और जनरल डेप्थ हमें जरूरत पड़ती है कि नेचुरल ग्राउंड लेवल से हमें कितना एक्सकवेट करना है। आई होप यहां तक आपको पूरा समझ में आ गया होगा, ड्राइंग अच्छे से आपने रीड की होगी। ये हमारा प्लान दिया रहता है कि टॉप व्यू ड्राइंग का कैसे आपको दिखेगा। तो जो ये रेनफोर्समेंट वगैरह है ये मैं ऑलरेडी ड्राइंग रीडिंग एंड बार बेंडिंग शेड्यूल कोर्स में इन डिटेल आप लोगों के साथ डिस्कस किया हूं। यहां पे आज हमें एक्सकवेशन की क्वांटिटी निकालनी है। यहां पे हम देखेंगे अभी हमारे पास जो फुटिंग्स है वो कितने हैं। यहां पे आप देख सकते हो हमारा जो फुटिंग F1 है, यहां पे हमारा फुटिंग F1 है, इसको पहले हम काउंट करेंगे। F1 हमारे पास यहां पे यानी 1, यहां पे हमारे पास F1 फुटिंग है 2 हो गए। उसके बाद यहां पे आप देख सकते हो F1 फुटिंग है हमारे पास यानी 3 हो गए। उसके बाद हम और देखेंगे कहीं F1 फुटिंग तो नहीं है, यहां पे हमारे पास और कहीं पे F1 फुटिंग नहीं है, तो यानी 3 फुटिंग्स हमारे पास F1 फुटिंग है। तो आपको ड्राइंग से डाटा कलेक्ट करना है, जो F1 फुटिंग है वो हमारे पास 3 है। अब हम यहां पे बात करेंगे F2 फुटिंग्स की। तो F2 फुटिंग हमारे पास ये 1 हो गया। इसी तरीके से आप यहां पे देख सकते हो, आपको ड्राइंग पे ढूंढना है कहां कहां पे F2 फुटिंग है। यहां पे भी F2 फुटिंग है तो 2 हो गए हमारे पास। इसी तरीके से आपको क्या करना है, F2 फुटिंग ढूंढना है। यहां पे F2 फुटिंग है तो 3 हो गए, F2 फुटिंग है 4 यहां पे। उसके बाद आपको इस साइड देखने को मिलेगा F2 फुटिंग 5। उसके बाद नेक्स्ट F2 फुटिंग हम देखेंगे, यहां पे F2 फुटिंग है तो ये हो गए हमारे पास 6।
अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे जो हमारे पास F2 फुटिंग है वो 6 नंबर्स है। ये आपको याद रखना है, ये हम अभी ड्राइंग से डाटा एक्सट्रैक्ट करते हैं, ड्राइंग हमने पढ़ लिया है यहाँ पे। उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे F3 फुटिंग के बारे में। तो यहाँ पे आप देख सकते हो F3 फुटिंग हमारे पास एक हो गया यहाँ पे, दूसरा यहाँ पे है F3 फुटिंग, तीसरा यहाँ पे है F3 फुटिंग। उसके बाद हम यहाँ जाएंगे, 4th नंबर का F3 फुटिंग हमारा यहाँ है, 5th नंबर का यहाँ पे है, 5th नंबर का। उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे आप देख सकते हो 6th नंबर यहाँ पे है, 7th नंबर यहाँ पे है F3 फुटिंग। उसके बाद 8th नंबर यहाँ पे है, 9th नंबर यहाँ पे है एंड 10th नंबर यहाँ पे है। यानी F3 फुटिंग्स जो हमारे पास है वो है 10 नंबर्स। तो यहाँ पे हम लिखेंगे F3, ये है हमारे पास 10 नंबर्स। अब हम देखेंगे CF1 फुटिंग हमारे पास कितने हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कंबाइंड फुटिंग CF1 फुटिंग यहाँ पे एक है हमारे पास, यहाँ पे दूसरा है, उसके बाद यहाँ पे हम देखेंगे तीसरा है हमारे पास, यहाँ पे 4th वन हमारे पास यहाँ पे है। टोटल हमारे पास जो CF1 फुटिंग्स है वो है 4 नंबर्स। तो यहाँ पे हम लिखेंगे CF1 हमारे पास 4 नंबर्स है, 4 नंबर्स CF1 है। अब हम बात करेंगे CF2 की। CF2 हमारे पास कितने नंबर्स है, यहाँ पे आप देख सकते हो CF1, CF2 दूसरा हो गया यहाँ पे, CF2 तीसरा हो गया यहाँ पे, उसके बाद ये 4th हो गया, ये 5th हो गया। नेक्स्ट हम देखेंगे कहीं और तो नहीं है, यहाँ पे भी है, ये हमारे पास 6th हो गया। यानी CF2 फुटिंग्स हमारे पास 6 नंबर्स है। तो यहाँ पे हमने लिखा है 6 नंबर्स। अगर हम टोटल देखेंगे यहाँ पर टोटल कितने आ रहे हैं, ये हो गया 6 और 4 10, 10 10 20, 26 29, टोटल हमारे पास 29 फुटिंग्स होंगे। यहाँ पे हम एक बार काउंट भी कर लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 29 फुटिंग्स हमारे पास है। इसमें हमारे पास F1 3 फुटिंग्स है, F2 6 फुटिंग्स है, F3 10 फुटिंग्स है, CF1 4 फुटिंग्स है, CF2 6 फुटिंग्स है। आई होप यहां तक आपको पूरा समझ में आ गया होगा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमने शेड्यूल में हर एक का डायमेंशन देखा है कि F1 फुटिंग की लेंथ क्या है, F2 फुटिंग की लेंथ क्या है, इसी तरीके से ब्रेड्थ क्या है। हर एक फुटिंग्स का आपको मेंशन दिया रहता है आइसोलेटेड फुटिंग शेड्यूल में भी और इसी तरीके से कंबाइंड फुटिंग शेड्यूल में भी। अब हम चलते हैं यहाँ पे एक्सेल शीट पे, मेजरमेंट शीट पे हम चलेंगे। यहाँ पे अब हम यहाँ पे एक्सकवेशन की क्वांटिटी मेजर करेंगे। अब हम यहाँ पे मेजरमेंट शीट में क्वांटिटी कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहली जो एक्टिविटी हमने डिस्कस किया था साइट क्लीनिंग, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाके वीडियो देख सकते हो। आज हम यहाँ पे सेकंड एक्टिविटी की बात करेंगे, एक्सकवेशन की। एक्सकवेशन में आपको पता है कि जो हमारी फुटिंग्स है नेचुरल ग्राउंड लेवल से हमें कितना डेप्थ तक एक्सकवेट करना है वो आज हमें यहाँ पे निकालना है। तो हम पहले F1 फुटिंग के लिए यहाँ पे एक्सकवेशन की क्वांटिटी निकालेंगे। जो हमारा F1 फुटिंग है, यूनिट जो होता है एक्सकवेशन में 3 डायमेंशन हमें जरूरत पड़ती है, लेंथ, ब्रेड्थ एंड डेप्थ ऑफ फुटिंग, यानी क्यूबिक मीटर हमारा यहाँ पे यूनिट होगा। नंबर्स की हम बात करेंगे। अभी हमने देखा है कि F1 फुटिंग कितने नंबर्स हमारे पास है, 3 नंबर्स हमारे पास F1 फुटिंग है। अब हमें यहां पे क्या करना है, लेंथ F1 फुटिंग की पुट करनी है। मैंने आपको बोला है जो हमारे पास ड्राइंग होती है वहां से हमें डाटा कलेक्ट करना होता है। अब हम यहां पे लेंथ पुट करेंगे। यहां पे मैंने स्क्रीनशॉट रखा है ड्राइंग का। जो F1 फुटिंग है उसकी जो लेंथ है वो है 1.52 और ब्रेड्थ भी है 1.52 मीटर। तो आपको किस तरीके से यहां पे लेंथ पुट करना है ध्यान रखना है। इक्वल टू आप प्रेस करोगे 1.52, इसमें आपको प्लस करना है 0.3 यानी 300 mm एक साइड से, 300 mm दूसरी साइड से। तो 0.3 प्लस 0.3 आप यहां पे करोगे। उसके बाद हम यहां पे ब्रेड्थ पुट करेंगे। इक्वल टू हमें प्रेस करना है 1.52 प्लस 0.3 प्लस 0.3 यानी
300 mm हमें दोनों साइड से ऐड करना है। अब हम यहाँ पे हाइट की बात करेंगे। जो हमारी ड्राइंग थी वहां पे हमें हाइट गिवन था, यहाँ पे भी आप देख सकते हो 1.580 एक्सकवेशन की डेप्थ है, तो यहाँ पे हम डेप्थ पुट करेंगे 1.580। उसके बाद हमें क्वांटिटी कैलकुलेट करनी है। इक्वल टू आप प्रेस करोगे, नंबर्स मल्टीप्लाइड बाय लेंथ मल्टीप्लाइड बाय ब्रेड्थ मल्टीप्लाइड बाय डेप्थ, एंटर आप करोगे, आपके पास क्वांटिटी आएगी 21.30 क्यूबिक मीटर। उसके बाद हम नेक्स्ट फुटिंग की बात करेंगे। जो हमारी नेक्स्ट फुटिंग है वो है F2 फुटिंग। यहां पे हमारे पास जो यूनिट है सेम रहेगा क्यूबिक मीटर, तो इसको मैं ड्रैग करूंगा यहां पे। उसके बाद हमें यहां पे देखने हैं नंबर ऑफ F2 फुटिंग्स कितने हैं हमारे पास। तो नंबर ऑफ F2 फुटिंग्स हमारे 6 है, अभी हमने ड्राइंग पे काउंट किया था। तो यहां पे हम लेंथ पुट करेंगे। हमारी जो F2 फुटिंग है वो है 2 मीटर की और जो उसकी ब्रेड्थ है वो भी है 2 मीटर की। तो यहां पे हमें इक्वल टू प्रेस करना है। इक्वल टू हमने प्रेस किया है, 2 प्लस 0.3 प्लस 0.3 हमें यहां पे पुट करना है। उसके बाद सेम यहां पे भी इक्वल टू जो हमारी ब्रेड्थ है वो है 2 मीटर प्लस 0.3 300 mm एक साइड से प्लस 0.3 300 mm दूसरी साइड से, इसमें हमें जोड़ना है। डेप्थ सेम रहेगी तो इसको हम यहाँ पे ड्रैग कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे हमने फार्मूला लगाया है मल्टीप्लिकेशन का, तो इस फार्मूले को हम यहाँ पे ड्रैग करेगा, हमारे पास क्वांटिटी आएगी 64.08 क्यूबिक मीटर। अब हम यहाँ पे क्वांटिटी एक्सकवेशन की निकालेंगे F3 फुटिंग के लिए, तो F3 हम यहां पे दे देंगे। उसके बाद हमारा जो यूनिट है वो सेम रहेगा। नंबर ऑफ F3 फुटिंग्स जो है वो हमारे पास 10 है। यहां पे हमें लेंथ पुट करना है। लेंथ हम यहां पे देख लेते हैं शेड्यूल में से। F3 फुटिंग जो है वो है 2.5 मीटर की लेंथ एंड ब्रेड्थ इज ऑल्सो 2.5 मीटर। इक्वल टू मैं प्रेस करूंगा 2.5 प्लस 0.3 प्लस 0.3, यहां पे हम एंटर करेंगे। यहां पे हम ब्रेड्थ दे देंगे 2.5 प्लस 0.3 प्लस 0.3, एंटर करना है। उसके बाद डेप्थ ऑफ फुटिंग इज सेम 1.580 मीटर, इसको हम ड्रैग कर लेते हैं। यहां पे इस फार्मूले को भी हम ड्रैग कर लेंगे। हमारे पास जो क्वांटिटी आएगी एक्सकवेशन की है वो है 151.84 मीटर क्यूब। उसके बाद हम यहां पे CF1 फुटिंग की बात करेंगे। यहां पे हम देखेंगे यूनिट सेम रहेगा क्यूबिक मीटर। यहां पे हमारे जो नंबर्स है वो है 4। यहां पे हम लेंथ पुट करेंगे। लेंथ हम देखेंगे कंबाइंड फुटिंग शेड्यूल में 3.96 और ब्रेड्थ है 1.60। तो यहां पे हम इक्वल टू प्रेस करेंगे 3.96 प्लस 0.3 प्लस 0.3 आपको करना है। इसी तरीके से यहां पे आपको ब्रेड्थ पुट करनी है इक्वल टू 1.6 प्लस 0.3 प्लस 0.3, यहां पे आपको एंटर करना है। उसके बाद जो डेप्थ है हमारी वो है सेम। उसके बाद आपको फार्मूले को ड्रैग करना है, आपके पास क्वांटिटी यहां पे आ जाएगी। उसके बाद हम लास्ट टाइप फुटिंग का डिस्कस करेंगे। यहां पर CF2 फुटिंग जो है यूनिट सेम रहेगा क्यूबिक मीटर। नंबर्स हमारे पास 6 है। यहां पे हम लेंथ देखेंगे। CF2 फुटिंग जो है उसकी लेंथ है 3.96 और ब्रेड्थ इज 1.60। तो यहां पे हम इक्वल टू प्रेस करेंगे 3.96 प्लस 0.3 प्लस 0.3। उसके बाद हमें यहां पे इक्वल टू प्रेस करना है। ब्रेड्थ इज 1.6, इक्वल टू हम प्रेस करेंगे 1.6 प्लस 0.3 प्लस 0.3 इक्वल टू 2.2। तो यहां पे हमारी डेप्थ सेम है, इसको हम ड्रैग कर लेते हैं। यहां पे हम फार्मूले को भी ड्रैग करेंगे। ये हमारे पास आ गया है 95.10 क्यूबिक मीटर एक्सकवेशन। अब हम यहां पे ऐड करेंगे टोटल एक्सकवेशन की क्वांटिटी हम निकालेंगे। तो यहां पे इसको मैं कॉपी कर लेता हूं एक्सकवेशन को, Ctrl+C करके यहां पे हम जाएंगे, यहां पे लिखेंगे टोटल क्वांटिटी ऑफ एक्सकवेशन। हमें क्या करना है, इनको सिलेक्ट करना है। यहां पे आप देख सकते हो मैं ऑटो सम करूंगा, यहां पे हमारे पास टोटल क्वांटिटी आएगी। उसके बाद हम यहां पे इसको बॉर्डर लगाएंगे, इसको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद यहां पे आपको जाना है ऑल बॉर्डर, उस पर क्लिक करना है। यहां पे इस पर बॉर्डर लग गया है। तो यहां पे आपको क्या करना है, थोड़ा सा कलर हम करते हैं इसको। यहाँ पे हमने थोड़ा कलर किया है इसको ताकि हमें ये विजिबल हो। हमारे पास जो टोटल क्वांटिटी है एक्सकवेशन की वो है 395.73 क्यूबिक मीटर। यहाँ पे आपको रिमार्क्स में क्या करना है, यहाँ पे आपको रिमार्क पुट करना पड़ेगा। रिमार्क हम क्या पुट करेंगे, जो हमने लेंथ निकाली है, लेंथ जो हमने निकाली है वो किस तरीके से हमने निकाली है,
L ओरिजिनल लेंथ हमने फुटिंग की ली है, उसमें हमने ऐड किया है 0.3 प्लस 0.3। उसके बाद हमने ब्रेडथ निकाली है, ब्रेडथ में हमने क्या किया है, ब्रेडथ ली है ओरिजिनल जो फुटिंग का साइज है प्लस 0.3 प्लस 0.3। ये आपको इसलिए लिखना है यहां पे, जब हम ये शीट हायर अथॉरिटीज को सेंड करेंगे उनको समझ में आना चाहिए कि इन्होंने मेजरमेंट किस हिसाब से की है। आई होप यहां तक आपको पूरा समझ में आ गया होगा। अभी तक हमने 2 एक्टिविटीज डिस्कस की है। फर्स्ट एक्टिविटी जो हमने डिस्कस किया है वो है साइड क्लीनिंग, सेकंड एक्टिविटी हमने एक्सकवेशन डिस्कस की है। हमारे पास डिफरेंट टाइप के फुटिंग्स थे, उन सभी की हमने यहां पे एक्सकवेशन की क्वांटिटी कैलकुलेट की है। नेक्स्ट लेक्चर में हम थर्ड एक्टिविटी की बात करेंगे, वो है सैंड फिलिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मेरी आप लोगों से एक पर्सनल रिक्वेस्ट रहेगी, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, अपने फ्रेंड्स तक भी पहुंचाया करो।